वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 38 को पढ़ेंगे, बेसिक जेनेटिक्स के बारे में। इससे पहले कि हम लेसन की तरफ बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स, तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मेरी वीडियो भी लाइक कर दीजिए। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, process in which a parent transfers genes onto their children। वो प्रोसेस जिसके अंदर पेरेंट्स जो हैं अपनी जीन्स जो हैं अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं, अपनी खसूसियात बच्चों में मुंतकिल करते हैं, उनको जेनेटिक्स कहते हैं। इस चीज़ की स्टडी को एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो खसूसियात होती हैं उनको हम ट्रेट कहते हैं। ट्रेट का नाम दिया गया है। फिजिकल अपीयरेंस हो गई, आई कलर हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सारे ट्रेट्स हैं। और बहुत सी ट्रेट्स की एग्जांपल्स जो हैं, बहुत मतलब कि एक वास्ट वर्ड है। ट्रेट ट्रेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैरेक्टराइजिंग जीन्स, कैरेक्टराइजिंग जीन्स, जीन्स के अंदर यूज लाइब्रेरी रिसोर्सेज टू डिफाइन। ऐसे ये इन्होंने एक यहाँ से देखते हैं। एलीज के अंदर कह रहा है कि इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन वन मेंबर ऑफ अ पेयर। जीन के दो पेयर होते हैं, इनमें से एक पेयर जो होता है ना, पेयर के अंदर से एक पार्ट जो होता है, एक मेंबर होता है, उसको हम एली कहते हैं, सिंगल को। क्रोमोसोम्स के अंदर स्पेसिफिक पोजीशंस पर मौजूद होते हैं। जीन जो है आर द वर्किंग सब यूनिट्स ऑफ डीएनए। ईच जीन contains a particular set of instructions, usually coding for a particular protein or for particular function। डोमिनेंट, a dominant allele produces a dominant phenotype in individual who have one copy of allele which can come from just one parent। डोमिनेंट वो होती है एली, वो होती है अगर दो एलीज आ रही है ना, उनके अंदर से जो डोमिनेंट होगी ना, जो जिसकी खसूसियात ज़्यादा होंगी, जिसका दबाव ज़्यादा होगा, आप ये समझ लें, उसकी खसूसियात आ जाएगी। एक वाइट फ्लावर है, एक रेड फ्लावर है। अब दोनों मिलेंगे तो उनका कलर या तो वाइट होगा या रेड होगा। अगर रेड डोमिनेंट है तो रेड कलर बन जाएगा, वाइट है तो वाइट कलर बन जाएगा। रिसेसिव क्या है? ऑपोजिट टू डोमिनेंट। रिसेसिव जो है कि जो चीज़, जिस चीज़ का दबाव जो है ना, जिस चीज़ का स्पीड जो है, जिस चीज़ की खसूसियात जो है वो कम आएंगी, वो उसका वो जो है जिसकी ज़्यादा आएंगी वो अपनी खसूसियत जो है वो मतलब मेंटेन कर लेगा। यानी कि रेड रोज़ है ना, जो ये एफ रेड है और स्मॉल जो एफ है ये वाइट है। अब एफ एफ जो है कैपिटल रेड जो है, कैपिटल एफ एफ रेड, ये डोमिनेंट था, और स्मॉल एफ जो वाइट है ये डोमिनेंट नहीं था, ये रिसेसिव था। इसलिए जो पेरेंट हैं रेड फ्लावर, सब चारों के चारों रेड फ्लावर्स ही बने। टू कॉपीज ऑफ अ म्यूटेंट जीन, वन कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट आर रिसीव्ड। इट अपीयरेंस इज मास्क्ड व्हेन डोमिनेंट एलीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट। होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस के बारे में कह रहा है कि एक एली पे, एक जीन पे सेम एलीज मौजूद हों। अ सेल इज सेड टू बी होमोजाइगोस फॉर अ पर्टिकुलर जीन व्हेन आइडेंटिकल एलीज ऑफ जीन आर प्रेजेंट। मतलब ए एलीज है ना, एक दोनों एलीज जो हैं ए ही हैं, सेम एलीज हों एक जीन के ऊपर। हमने कहा कि जीन का एक पेयर होता है और जो पेयर का एक पार्ट होता है, अगर सिंगल पढ़े ना पेयर को, उसको एली कहते हैं हम। तो हाँ, दोनों एलीज जो हैं वो सेम हो अगर एक जीन पर, तो हम उसे होमोजाइगोस कहते हैं। अगर डिफरेंट हो, ये देखें कैपिटल ए कैपिटल बी, ये डिफरेंट है तो हम इसको हेट्रोजाइगोस पढ़ेंगे। अगर बी भी ये सेम है तो इसको होमोजाइगोस पढ़ेंगे। दोनों कैपिटल बी हैं तो होमोजाइगोस, एक भी बड़ा एक भी छोटा है यानी डिफरेंट है तो वो हेट्रोजाइगोस होगा। जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल, जीनोटाइप होगा। और फिनोटाइप जो होगा जेनेटिक मेकअप प्लस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप के अंदर सिर्फ वो खसूसियात जो जीन्स की वजह से हैं, इस
जिसका असर एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट का इस पर अभी कोई असर नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है, इसको जीनोटाइप कहेंगे। लेकिन फिनोटाइप के अंदर एनवायरनमेंट का भी अमल दखल शामिल है। जीन जेनेटिक मेकअप तो है ही, लेकिन एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो खसूसियात बनती हैं उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, एक साइंटिस्ट थे मेंडल्स लॉ, उन्होंने दो पेश किए थे, उनको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, टू मेंबर ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट सेग्रीगेट करते हैं, दो एलीज जो हैं आपस में सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और सेपरेट होकर गैमेट्स बनाते हैं। हाफ गैमेट कैरी वन एली, एक गैमेट के अंदर, आधे गैमेट में एक एली होगा और हाफ गैमेट में दूसरा एली होगा। एल पढ़ लें, एल पढ़ लें, इसको जिस तरह आपको ठीक लगता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्क्राइब how different genes independently separate from one another when reproductive cells develop. Genes for different traits assort independently of one another in the formation of gametes. इसके कुछ फीचर्स हैं कि inherited traits are determined by genes that are passed from parent to children. चाइल्ड दो तरह के, दो सेट होते हैं जीन्स के, एक पेरेंट से आता है, एक बाप से आता है, एक माँ से आता है। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन वो जीन्स के साथ जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होते हैं। ईच पर्सन हैज़ टू कॉपीज ऑफ एवरी, दीज कॉपीज मे कम इन डिफरेंट वेरिएशन नोन एज एलीलीज दैट एक्सप्रेस डिफरेंट ट्रेट्स। इसकी एग्जांपल दी हुई इन्होंने कि इन्होंने कहा है कि एक माँ की तरफ से आई कैपिटल है फ्रैंकल्स, माँ की छाइयाँ बनी थी, एफ जो है ना एल एफ माँ की तरफ से छाइयों वाली, और बगैर छाइयों के एल आई बाप की तरफ से स्मॉल एफ। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों मिलकर माँ और बाप दोनों की खसूसियात को जाहिर करेगा। एक डायग्राम इसके अंदर बनाई हुई है, ग्राफ छोटा सा। कैपिटल एफ से मिलेगा तो फ्रिंकल्स बनेंगे बच्चे के, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ बनेगा तो भी फ्रिंकल्स बनेंगे, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ फिर मिलेंगे तो फिर भी फ्रिंकल्स बनेंगे। अगर स्मॉल एफ और दोनों ही स्मॉल एफ आपस में मिलेंगे फिर फ्रिंकलेस शक्ल जो है बंदे की, साख्त बच्चे की फ्रिंकलेस फिर होगी। वो आपका लेसन नंबर 38 बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।